हरिओम सर्वेभ्यः नमो नमः। अभी तक हमने हमारे पाठ्यपुस्तक के अनुरूप अजंत पुल्लिंग शब्द पढ़ लिए हैं। आज का हमारा विषय है प्रथमस्तबक का द्वितीय पाठ अजंत स्त्रीलिंग शब्दाः। ठीक है, अजंत के स्त्रीलिंग शब्द। अजंत का मतलब मैंने पहले बताया है, अच जिनके अंत में है, अच अर्थात स्वर जिनके अंत में है वो अजंत कहलाते हैं। उसी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। कल हमने 6 प्रकार के शब्द देखे थे, 3 अजंत और 3 हलंत। आज हम अजंत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। उसमें सर्वप्रथम है आकारांत स्त्रीलिंग। ये हमने विगत वर्ष लास्ट ईयर में हमने इनको पढ़ा था। आकारांत जैसे कि उद्याने शोभते लता, उद्यान में लता सुशोभित होती है। ठीक है, तो ये लता जो शब्द है ये क्या है, ये आकारांत स्त्रीलिंग है। तथैव कंठे शोभते माला, कंठ में माला सुशोभित है। तो ये माला शब्द जो है क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग। विद्यालयम याति बाला, बाला विद्यालय को जाती है। ठीक है, तो यहाँ बाला शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। वस्त्रं क्षालयति महिला, महिला वस्त्र धोती है। गीतम गायति कन्या, यहाँ कन्या शब्द स्त्रीलिंग है। प्रसिद्धा एषा पाठशाला, ये आकारांत शब्द पाठशाला। फिर उसके उपरांत आता है इकारांत, छोटी ई। हमने लास्ट ईयर जो पढ़ा था वो पढ़ा था आकारांत और दीर्घ इकारांत। अभी हमें ह्रस्व इकार भी पढ़ना है। जितने भी अजंत होते हैं स्त्रीलिंग में सभी हम पढ़ेंगे। तो अगला क्रम है इकारांत स्त्रीलिंग का। देखिए, भारतम अस्माकं जन्मभूमि, भारत जो है क्या है, हमारी जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि शब्द को देखिए, ह्रस्व इकारांत है, छोटी ई होती है भूमि में, है ना। फिर महाभारतम व्यासस्य कृति, महाभारत जो है व्यास की कृति है, उनका कार्य है। महाभारत किसने लिखा है, महर्षि वेद व्यास ने, उनकी रचना है। एषा बुद्धस्य मूर्ति ही, यह बुद्ध की मूर्ति है। तो मूर्ति शब्द ह्रस्व इकारांत है। मंदिरे भक्तानां पंक्ति ही, मंदिर में भक्तों की पंक्ति है, पंक्ति शब्द इकारांत है। गृहस्य ऊपरी छदि ही, घर के ऊपर छत है, छदि अर्थात छत। देखिए ये एरो बना हुआ है यहाँ पे छत के लिए। गृहस्य ऊपरी छदि ही। महती भारतस्य संस्कृति ही, भारत की संस्कृति क्या है, महान है। फिर दीर्घ इकारांत, ये हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं। एषा गंगा नदी, प्रियं वदा शकुन्तलायाः सखी, सरस्वती विद्यायाः देवी, सीता जनकस्य पुत्री, नवदेहली भारतस्य राजधानी, मांडवी भरतस्य पत्नी। तो ये सभी दीर्घ इकारांत शब्द थे। अब उकारांत, नंदिनी वशिष्ठस्य धेनु, धेनु अर्थात गाय। नंदिनी जो है वशिष्ठ की गाय है, वशिष्ठ की जो गाय है उनका नाम है नंदिनी। बालस्य कोमला तनुः, तनु अर्थात शरीर, तनु का अर्थ क्या होता है, शरीर। बालक का शरीर कैसा होता है, कोमल होता है। तो तनु शब्द उकारांत स्त्रीलिंग में है। बालस्य कोमला तनुः। शुकस्य शोभना चंचुः, तोते की जो चोंच है वो बहुत सुंदर होती है, अच्छी दिखती है, इसलिए शुकस्य शोभना चंचुः। एषा दृढ़ा रज्जुः, रज्जु अर्थात रस्सी। एषा यह, दृढ़ा मतलब मजबूत मोटी रज्जु है। इसके उपरांत देखिए अब उकारांत स्त्रीलिंग। उकारांत यहाँ दीर्घ उकार है, बड़ा ऊ। मातरम सेवते वधू, वधू अर्थात बहू। मातरम सेवते, माता की सेवा करती है, कौन, बहू। कौसल्या सीतायाः श्वश्रुः, श्वश्रु अर्थात सास, कौसल्या सीता की सास है। वृद्धस्य दीर्घा भ्रूः, भ्रू अर्थात हमारी भ्रकुटी, बोहें जो होती है, भ्रू आईब्रोज। वृद्धस्य दीर्घा भ्रूः, वृद्ध की बड़ी बड़ी बोहें हैं। एषा वृद्धा पंगु, पंगु अर्थात
पंगु का अर्थ होता है ये एक पैर से जो चल नहीं पाता है उसे बोलते हैं पंगु। एषा वृद्धा पंगु, यह वृद्धा जो है वह पंगु है। ए ऋकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। अब उकारांत हुआ ऋकारांत, ऋकारांत जैसे देवकी कृष्णस्य माता, जैसे हमने कल पिता शब्द पढ़ा था उसी प्रकार ये माता शब्द है। उसमें मूल शब्द क्या था? पितृ, और रू कैसे बनता है? पिता। उसी प्रकार इसमें मूल शब्द है मातृ, ठीक है, और रूप बनता है माता। देवकी कृष्णस्य माता, उर्मिला सीतायाः याता, याता अर्थात देवरानी, ठीक है। तो यहाँ पे यात्रु शब्द है, उर्मिला सीता की देवरानी है। सुभद्रा कृष्णस्य स्वसा, स्वसा अर्थात बहन, जैसे भगिनी शब्द था उसी का पर्यायवाची है स्वसा। सुभद्रा कृष्ण की बहन है, यहाँ पे स्वश्रु शब्द प्रातिपदिक है। सुभद्रा रुक्मिण्याः ननांदा, ननांदा अर्थात ननद, ठीक है। तो मूल शब्द क्या होगा? ननांद्रु। अब ओकारांत शब्द, ओकारांत शब्द क्या है? क्षेत्रे चरति गोः, गो अर्थात गाय, जैसे धेनु शब्द गाय था, धेनु का अर्थ, उसी प्रकार गो अर्थ भी गाय है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है अवधेयम, अवधेयम मतलब ध्यान देने योग्य। क्या है अवधेयम? गो शब्द पुल्लिंगे अपि अस्ति, गो शब्द पुल्लिंग में भी है। तस्य अर्थः बलिवर्धः, वहाँ पे उसका अर्थ क्या है? बलिवर्धः अर्थात बैल अर्थ है उसका। गो शब्द स्त्रीलिंगे अपि अस्ति, गो शब्द स्त्रीलिंग में भी है। तस्य अर्थः स्त्री गो, उसका अर्थ है गाय। तो गाय और बैल दोनों के लिए गो शब्द है, ठीक है। तो गो का अर्थ गाय भी होता है, गो का अर्थ बैल भी होता है। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में होते हैं। एतानि वाक्यानि पठत, इन वाक्यों को पढ़ें। मूर्ति ही विराजते, प्रीति ही वर्धते, नदी वहति, पुत्री गच्छति, पत्नी याति, धेनुः चरति, रज्जुः अस्ति, वधूः लज्जते, माता पचति, गोः चरति। स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि अजन्तस्य लिङ्गशब्दानां प्रथमायाः एकवचन रूपाणि सन्ति। स्थूल अक्षर में मतलब बोल्ड ये जो रूप हैं, ये जो लिखे हुए शब्द हैं, ये सभी प्रथम अजंत से लिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं। प्रथमा विभक्ति त्रिषु वचनेषु, तीनों वचनों में प्रथमा विभक्ति। एषा मूर्ति ही अस्ति, यह मूर्ति है। एते मूर्तिस्तः, ये दोनों मूर्तियां हैं। एताः मूर्तयः सन्ति, ये सभी मूर्तियां हैं। एषा धेनुः चरति, यहाँ यह धेनु चर रही है, चरती है। एते धेनु चरतः, ये दोनों धेनु चर रही, चरती हैं। एताः धेनवः चरन्ति, ये धेनुएं चर रही हैं, ये गायें चर रही है। वधूः सेवां करोति, वधू सेवा करती है। वध्वौ सेवां कुरुतः, दो वधुएं सेवा करती हैं। वध्वः सेवां कुर्वन्ति, बहुत सारी वधुएं सेवा करती हैं, बहुएं। माता पचति, माता पकाती है। मातरौ पचतः, माताएं पकाती है। मातरः पचन्ति, बहुत सारी माताएं पाक कार्य करती हैं, पकाती हैं। एषा कवेः कृतिः, यह कवि की कृति है। एते कवेः कृति, ये दोनों कवि की कृतियां हैं। एताः कवेः कृतयः, ये सभी कवि की कृतियां हैं। युवती ही गच्छति, युवती जाती है। युवती गच्छति, दो युवतियाँ जाती हैं। युवतयः गच्छन्ति, बहुत सारी युवतियाँ जाती हैं। रात्रि ही सुखेन गता, रात्रि सुखपूर्वक गई है, हमारी रात्रि सुखपूर्वक निकली। रात्रि सुखेन गते, दो रात्रियाँ सुखपूर्वक गई। रात्रयः सुखेन गताः, सभी रात्रियाँ, बहुत सारी रात्रियाँ सुखपूर्वक निकली। एषा रज्जुः दीर्घा, यह रज्जु, यह जो रस्सी है बहुत बड़ी है। एते रज्जु दीर्घे, ये दोनों रस्सियाँ बड़ी हैं। एताः रज्जवः दीर्घाः, ये सभी रज्जुएं, ये सभी रस्सियाँ बड़ी हैं। स्वसा पठति, बहन पढ़ती है। स्वसारौ पठतः, दो बहनें पढ़ती हैं। स्वसारः पठन्ति, बहुत सारी बहनें पढ़ती हैं। दुहिता जलम नयति, पुत्री जल ले जाती है। नयति मतलब ले जाती है। दुहिता मतलब पुत्री, दुहितृ रूप होता है मूल प्रातिपदिक, और रूप होता है दुहिता। दुहितरौ जलम नयतः, ठीक है, दो पुत्रियां जल ले जाती है। दुहितरः जलम नयन्ति, बहुत सारी पुत्रियां
जल ले जाती है। तो देखिए स्वसा और दुहिता दोनों में थोड़ा सा वही फर्क है। यहाँ पे आ रव ऐसा है और यहाँ पे अरव ऐसा है। दुहितरव स्वसारव, स्वसारह दुहितरह, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें आ लगेगा किसमें अ लगेगा। वैसे धीरे धीरे अभ्यास से हमें स्वतः याद हो जाता है। लज्जते, ये नूतन क्रियापद हमारे पास आज आया है, वो है लज्जते। लज्जते मतलब लज्जाम अनुभवती। अजंत स्त्रीलिंगा शब्दाः, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। अजंत में सबसे पहले आकारांत, एक पुनः स्मरण रीचेक के लिए होता है ना, वैसा है आकारांत। जैसे भाषा शब्द और प्रतिष्ठा शब्द है। एक वचन द्विवचन बहुवचन कैसा बना है? भाषा भाषे भाषाः, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाः। फिर इकारांत, छोटी ई। श्रुति शब्द है, उसका रूप बनता है श्रुति ही, श्रुति श्रुतयः। स्मृति ही, स्मृति स्मृतयः। जैसे हमारे इकारांत पुल्लिंग में था हरि ही, हरि हरयः, उसी प्रकार इसमें भी वैसा ही है। फिर दीर्घ इकारांत वाणी, वाणी वाण्यौ वाण्यः। नदी, देवी, राजधानी, पुत्री इत्यादीनाम अपि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां रूपाणि एवमेव भवन्ति। इत्यादि शब्दों के स्त्रीलिंग भी इसी प्रकार होते हैं। अब उकारांत प्रयोग, रज्जु शब्द, ये छोटा उकार है, ह्रस्व उकार। रज्जु रज्जु रज्जवः। मूल प्रातिपदिक क्या होगा? रज्जु। धेनु तनु रेणु इत्यादीनां सदृश शब्दानाम अपि रूपाणि एवमेव भवन्ति। उकारांत, दीर्घ उकारांत, भू शब्द, भूहु भुवौ भुवः। जैसे हमने वधु शब्द बताया, वधु वध्वौ वध्वः, उसी प्रकार भूहु भुवौ भुवः। भू मतलब भूमि। इसके उपरांत है रुकारांत, मातृ शब्द स्वश्रु शब्द। मातृ शब्द कैसा है? माता मातरौ मातरः। स्वश्रु शब्द स्वसा स्वसारौ स्वसारः। इसे हमें स्वश्रु शब्द थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसमें आ आता है। फिर ननांद्रु दुहितृ यात्रु शब्दानाम अपि रूपाणि मातृवत भवन्ति। मातृवत भवन्ति, देखो स्वश्रुवत नहीं बोला उन्होंने, बोला मातृवत, मातृ शब्द के समान होते हैं, मतलब उसमें आ नहीं आएगा। उदाहरणानुगुणम प्रातिपदिकम निर्देशता, उदाहरण के अनुसार प्रातिपदिक का निर्देश कीजिए, मतलब प्रातिपदिक लिखिए। जैसे दृष्टि ही था, उसका प्रातिपदिक दृष्टि। मूर्ति ही था तो मूर्ति। फिर देवी तो देवी। धेनु धेनु। माला माला। पुत्री पुत्री। सखी सखी। तनु तनु। बाला बाला। जन्मभूमि जन्मभूमि। भ्रूः भ्रू। छदि छदि। राजधानी राजधानी। पंक्ति पंक्ति। चंचु चंचु। वधूः वधू। श्वश्रूः श्वश्रू। कृति कृति। लता लता। कन्या कन्या। माता माता। अब देखिए शब्द रूप है, प्रातिपदिक और अंत निर्देश करना है। हमने कल भी किया था पुल्लिंग में भी, रमा रमा शब्द प्रातिपदिक और आकारांत। दुर्गा दुर्गा शब्द प्रातिपदिक आकारांत। अम्बा अम्बा शब्द प्रातिपदिक आकारांत। इस प्रकार से बुद्धि बुद्धि शब्द प्रातिपदिक इकारांत। नीति ही नीति शब्द प्रातिपदिक इकारांत। इकारांत कौन सा? छोटी वाला, ह्रस्व इकार। गौरी गौरी शब्द प्रातिपदिक और दीर्घ इकारांत। दुहिता दुहितृ शब्द प्रातिपदिक और रुकारांत। यात्रु शब्द प्रातिपदिक और रुकारांत, ठीक है। ननांद्रु शब्द प्रातिपदिक और रुकारांत। स्वश्रु शब्द प्रातिपदिक और रुकारांत। एक वचन द्विवचन और बहुवचन पढ़ना। युवती ही युवती युवत्यः। मूर्ति ही मूर्ति मूर्तयः। रात्रि ही रात्रि रात्रयः। धेनुः धेनु धेनवः। वधूः वध्वौ वध्वः। दुहिता दुहितरौ दुहितारः दुहितरः। माता मातरौ मातरः। याता यातरौ यात्रः। तो उसी प्रकार बना। अब यह शशकुली शब्द आया। शशकुली ही रुचिकरी अस्ति, तो शशकुली रुचिकर्यौ स्तः। शशकुल्यः शशकुलयः हैं रुचिकर्यः सन्ति। शशकुली शशकुली शशकुलयः। तो शशकुली का मतलब क्या होता है? पूड़ी, जो पूड़ी होती है, अपन सब्जी पूड़ी खाते हैं, वो पूड़ी को बोलते हैं शशकुली, ठीक है। तो ये आपको भरना है। इसके उपरांत यहाँ पर देखिए शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे उनका उचित रूप भरना है। जैसे शोभते शब्द क्या है? एक वचन का है, इसलिए मूर्ति ही एक वचन हो गया।
चरतः जो है वो द्विवचन का है, इसलिए धेनु में द्विवचन है, धेनु क्षेत्रे चरतः। अस्ति एक वचन है, इसलिए भ्रकुटिः कुटिला अस्ति। प्रसरन्ति क्या है, बहुवचन है, इसलिए कीर्तयः प्रसरन्ति। तो ऐसा हमें क्रिया के अनुसार उसको भरना है। जैसे क्रिया अगर एक वचन की है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। वेदेषु सन्ति क्या, स्तुति, तो स्तुतयः वेदेषु सन्ति। अद्य तिथिः का, ठीक है, अस्ति सन्ति, ठीक है, ये सब आपको देखना है उसके अनुरूप। जैसा अगर एक वचन के वाक्य है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन हमें उसमें फिल करना है। इसके उपरांत आता है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। अब वो दो प्रतिष्ठाएं क्या क्या हैं वो हमें इस पाठ में पढ़नी है। और अजंत स्त्रीलिंग शब्दाः, इसमें अजंत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग है, देखेंगे। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम, हमारे देश का नाम क्या है, भारतवर्ष। एषः एकः बहुभाषाभाषी देशः अस्ति, यह एक बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला देश है। अत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति, यहाँ बहुत सारे प्रदेश हैं। प्रदेश कैसे हैं, जैसे महाराष्ट्र प्रदेश, गुजरात प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, ठीक है, उस प्रकार से बहुत सारे प्रदेश हैं। एषु प्रदेशेषु बहव्यः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति, इन प्रदेशों में बहुत सी भाषाएं व्यवहृत होती हैं, मतलब व्यवहार में लाई जाती हैं, ठीक है। हर एक प्रदेश की अपनी अलग भाषा है, इसलिए बहव्यः भाषाः। अब यहाँ बहव्यः जो शब्द है, बहवी ऐसा रूप होता है दीर्घ इकारांत का, जैसे नदी, नद्यों, नद्यः रूप बनता है, उसी का बहवी, बहवी, बहव्यो, बहव्यः। भाषाः बहुवचन है, इसलिए बहव्यः भाषाः। प्राचीन काले अस्य देशस्य भाषा संस्कृतम एव आसीत्, प्राचीन काल में इस देश की जो भाषा है वो क्या थी, केवल संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाणाम जननी अस्ति, संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। हमारी जितनी भी भारतवर्ष में जितनी भाषाएं हैं वो सभी संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। अनया भाषया सर्वाः प्रांतीय भाषाः अनुप्राणिताः प्रभाविताः च सन्ति। अनया भाषया, इस भाषा के द्वारा, कौन सी भाषा के द्वारा, संस्कृत भाषा के द्वारा सभी प्रांतीय भाषाएं अनुप्राणित और प्रभावित हैं। अनुप्राणित मतलब उनसे प्राण संचार रहती है, उनसे उत्पन्न हुई है या उनसे प्रभावित हैं। इयं भाषा अतीव सरला मधुरा च अस्ति, यह भाषा अत्यंत सरल और मधुर है। श्रुति ही स्मृति ही उपनिषद पुराणम दर्शनम अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृते एव रचितानि सन्ति। हमारी जो श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, तो देखिए यहाँ पे बोल्ड अक्षर में जो जो लिखे हुए हैं वो सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। जननी शब्द आया, श्रुति स्मृति शब्द आया है, सभी स्त्रीलिंग है। यही पढ़ाने के लिए हमें पाठ दिया गया है। श्रुति ही स्मृति ही उपनिषद पुराण दर्शनम, ये जितने भी शास्त्र हैं, इसके अलावा अन्य भी जितने शास्त्र हैं वो सभी संस्कृत में ही रचे गए हैं। श्रुतयः चतस्रः सन्ति, श्रुतियाँ 4 हैं। कौन कौन सी, ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। हमारे जो वेद हैं, वेदों को ही श्रुति कहते हैं, इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है इनको श्रुतियाँ कहते हैं। तो श्रुतियाँ 4 हैं, ऋक्, यजुः, साम और अथर्वा। इति श्रुतीनाम आशयः स्मृतयः प्रतिपादयन्ति, श्रुतियों का जो आशय है, जो उसका मीनिंग है, वो स्मृतियाँ प्रतिपादित करती है। स्मृतियाँ क्या काम करती है, श्रुतियों के अर्थों को बताने का कार्य करती हैं स्मृतयः। यद्यपि बहव्यः स्मृतयः सन्ति तथापि, वस्तुतः बहुत सारी स्मृतियाँ हैं लेकिन फिर भी, तथापि मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्यस्मृतिः च इति द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ये दोनों स्मृतियाँ प्रसिद्ध हैं। स्मृति द्विवचन, स्मृति प्रसिद्धे स्तः। संस्कृतं पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति, संस्कृत पढ़कर लोग सात्विक होते हैं। अस्याः भाषायाः महत्त्वम् उपयोगिता च दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजैः अस्याः भाषायाः देवभाषा इति अपरं नाम विहितम्। इस भाषा के महत्व और उपयोगिता को देखकर हमारे पूर्वजों के द्वारा इस भाषा का देव भाषा ऐसा दूसरा नाम विहित किया गया, रखा गया, प्रयोग में लाया गया। तो हमारी संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है, देव भाषा।
संस्कृतम देवानां मानवानां च वाणी अस्ति। संस्कृत जो है देवों और मानवों दोनों की ही वाणी है। पुरा उभयोः वाण्यो समाने आस्ताम। प्राचीन काल में दोनों ही वाणियाँ समान हुआ करती थी। पशूनां पक्षिणाम अपि वाण्यः भवन्ति। पशु और पक्षियों की भी वाणी अर्थात भाषा होती है, परंतु ताः वाण्यः मानवोच्चारित भाषावत व्यक्ताः न भवन्ति। लेकिन वो जो वाणी है वो मानव के उच्चारण की जो भाषा है उस प्रकार वह व्यक्त नहीं होती है। अतः ताः वाण्यः भाषा पदवाच्याः न सन्ति। इसलिए वो उनकी जो वाणी है, उनकी जो भाषा है वह भाषा पदवाच्या नहीं है। भाषा पदवाच्या मतलब उसको भाषा नहीं कह सकते, वो ऐसी नहीं है कि उसको भाषा कहा जा चुके। शब्द राशि ही भाषायाः तनुः भवति। हमारी जो शब्द राशि है, वोकैबुलरी जो होती है, वह भाषा का शरीर होती है। तनु अर्थात शरीर। संस्कृत भाषायाः शब्द समृद्धि तस्याः तनुम् अलंकरोति। संस्कृत भाषा की जो शब्द समृद्धि है, वोकैबुलरी है, वह उसके शरीर को अलंकृत करती है। प्रीति ही स्नेह आशा तृष्णा आसक्ति ही इत्येताः संसारे रज्जवः सन्ति। प्रीति स्नेह आशा तृष्णा आसक्ति ये सभी संसार में रज्जु हैं। रज्जु अर्थात इनकी रस्सियाँ हैं जो इनको बांधने का कार्य करती है। संस्कृत भाषा निबद्धस्य दर्शनशास्त्रस्य ज्ञानेन सा रज्जुः शिथिला भवति। संस्कृत भाषा निबद्ध जो दर्शन शास्त्र है, उसके दर्शन शास्त्र के ज्ञान से यह जो रज्जु है, यह जो हमारा बंधन पाश, संसार रूपी जो बंधन पाश है, वह शिथिल हो जाता है। भगवत भक्ति ही च अत्र सहाय्यम करोति। और भगवत भक्ति इसमें सहायक होती है, सहायता करती है। संस्कृत वाङ्मये चतुर्दशानां भुवनानां उल्लेखः अस्ति। संस्कृत वाङ्मय में 14 भुवनों का उल्लेख है। वयं यस्मिन् लोके निवसामः तस्य नाम भूः। हम जिस लोक में रहते हैं उसका नाम है भूः। अस्माकं संस्कृतौ सर्वाः भुवः कुटुम्बरूपाः भवन्ति। हमारे संस्कृत में सभी जो भुवन है वह कुटुम्ब रूप में है, इसलिए बोलते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम इति अस्माकं संस्कृते बीजम अस्ति। वसुधैव कुटुम्बकम हमारे संस्कृत में बीज है, संस्कृत का बीज है। जन्मभूमि ही अस्माकं संस्कृते देवतावत् पूज्या वंदनीया च भवति। जन्मभूमि हमारे संस्कृत में हमारे लिए, अस्माकं कृते हमारे लिए देवतावत् ईश्वर के समान पूजनीय और वंदनीय होती है। अतएव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति उक्ति ही बहुमान्या वर्तते। इसीलिए जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी बहुत अधिक है, गरीयसी है, बड़ी है। यह जो उक्ति है वो बहुत अधिक मान्या वर्तते, बहुत अधिक मानी जाती है। संस्कृतम भारतीय संस्कृतेः पोषकम अस्ति। संस्कृत भारतीय संस्कृति का पोषक है। संस्कृतम संस्कृति ही च भारतस्य अस्तित्वं महत्वं च दृढ़यति। संस्कृत और संस्कृति भारत के अस्तित्व और महत्व को दृढ़ करती है। दृढ़यतः अतएव सुष्ठु खलु उच्यते। इसलिए सही कहा गया है, उचित कहा गया है, अच्छा कहा गया है। क्या? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, पहली संस्कृत और दूसरी संस्कृति। अवधेयम वर्षम अर्थात देशः। भारतवर्षम अर्थात भारत देशः। सुभाषितम संस्कृतम नाम देवी वाक्। संस्कृत क्या है? देवी वाक् है, देवताओं की वाणी है। वसुधैव कुटुम्बकम, यह संपूर्ण वसुधा हमारा कुटुंब है, परिवार है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृतम और संस्कृति। और ये हमारा पद्य है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संस्थितिः। ठीक है, अर्थात क्या हुआ? उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर दिशा में है। हमारा देश भारतवर्ष का आप नक्शा देखेंगे, उत्तरम यत् जो समुद्र की उत्तर दिशा में है, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम और हिमालय की दक्षिण दिशा में जो भाग है उसका नाम है भारतवर्ष। ठीक है, तो भारत कौन है? भारत कहाँ पर है? तो देखिए, यहाँ पर हिमालय है और यहाँ पर सागर है। तो ये उत्तरम यत् समुद्र से, समुद्र की उत्तर दिशा में, मतलब कि ऊपर की दिशा में,
जो है, और हिमालय की दक्षिण दिशा मतलब नीचे की दिशा में जो है, वह जो क्षेत्र बचा वह पूरा क्षेत्र क्या है, भारतवर्ष है। ठीक है, तो यहाँ से हिमालय है, हिमालय का दक्षिण भाग, और यहाँ पे समुद्र है, समुद्र का उत्तर भाग जो है वह भारतवर्ष है। उत्तरम यह समुद्र से समुद्र के उत्तर भाग में, और हिमाद्रेश एवं दक्षिणम हिमालय के दक्षिण भाग में। ठीक है, जो वर्ष है, जो देश है, तद भारतम, उसे भारत कहते हैं, वही भारत देश है। भारतम नाम भारती यत्र संतति ही, और वहाँ पर जो संततियाँ हैं वह भारती कहलाती हैं। साक्षात सरस्वती के पुत्र वहाँ निवास करते हैं और उन्हें भारतीय कहते हैं। पाठाधारेण रिक्त स्थानानि पूरयत, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये सारे कार्य आपको कर रहे हैं, एक बार पाठ को रीड आउट करना है। मैंने पीडीएफ जो है ग्रुप में भेज दिया है, और ये प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। के द्वे स्मृति प्रसिद्ध स्तः, दो स्मृतियों के नाम आए हैं। चतुर्दश भुवनेषु के द्वे भुवौ प्रसिद्ध स्तः, चतुर्दश भुवनों में कौन कौन से दो भुवन प्रसिद्ध हैं। काहा संसारस्य रज्जवः, संसार की रज्जुएं कौन कौन सी है। अस्माकं संस्कृते है बीजम किमस्ति, हमारी संस्कृति का बीज क्या है। वाल्मीकि ही रामोक्ति माध्यमेन रामायणे किम वदति, वाल्मीकि रामायण की उक्ति के राम की उक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह उनकी उक्ति है। अब इसमें अधोलिखितानां पदानां वचनम अंतिम वर्णम च निर्दिशत, जैसे भाषा शब्द है। ठीक है, तो भाषा शब्द कहाँ कौन से वचन का है, भाषा बहुवचन का है। बहुवचन अंतिम निर्देश करेंगे तो आकारांत। जननी शब्द एक वचन का है, ईकारांत। श्रुति शब्द एक वचन का है, ईकारांत। तो इस प्रकार से ये लिखना है। इसके उपरांत है तृतीय पाठ, अजंत नपुंसकलिंग शब्दाः। ये हमारा अगला पाठ है, हम इसे आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तावत नमो नमः।